महाराष्ट्र में हो सकता है शिवसेना का पत्ता साफ। एनसीपी और कांग्रेस जल्द ही महाराष्ट्र में कर सकते हैं तख्ता पलट। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है कि महाराष्ट्र की सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। टीएफआई में आपका स्वागत है और मैं अनिमेष पांडे अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे एनसीपी और कांग्रेस और अपनी खराब होती छवि के कारण शिवसेना को महाराष्ट्र की राजनीति से हाथ धोने पर विवश कर सकते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में अजब गजब खेल चल रहा है। कहीं रिहायशी सोसाइटी में लोगों के साथ टीकाकरण के नाम पर घोटाला हो रहा है, तो कहीं नेताओं का विरोध करने के लिए जनता पर प्रशासन लाठी चार्ज कर रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि खिचड़ी गठबंधन थोड़ा और संकुचित होने जा रहा है। यदि मीडिया में अफवाहें सही दिशा में जा रही है तो एनसीपी और कांग्रेस जल्द ही महाराष्ट्र में तख्ता पलट कर सकती है। हाल ही में स्पष्ट हुआ है कि मुंबई नगर पालिका का चुनाव अगले वर्ष कांग्रेस अलग लड़ेगी, यानी भाजपा के विरुद्ध एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी का संग्राम देखने को नहीं मिलेगा। इसी विषय पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय के अनुसार राज्य में स्वबल का अपच हो गया है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई अपने बल पर चुनाव लड़ने की बात कर रहा है। कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले भी आगामी चुनाव अपने दम पर लड़कर महाराष्ट्र में अपने दम पर सत्ता लाने की गर्जना कर रहे हैं। अपने दम पर सत्ता लाएंगे व कांग्रेस का मुख्यमंत्री अपने दम पर बनाएंगे, ऐसी घोषणा उन्होंने आत्मविश्वास के साथ की है। सामना के संपादकीय में आगे लिखा गया, संसदीय लोकतंत्र बहुमत के आंकड़ों का खेल है। ये खेल जिसके लिए संभव होगा वही गद्दी पर बैठेगा। राजनीति में इच्छा, महत्वाकांक्षा इत्यादि होने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु अंततः बहुमत का आंकड़ा जब नहीं होगा तो बोलने और डोलने से क्या होगा। मैं फिर आऊंगा, ऐसा पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते थे। वो नहीं आए। उनके भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायकों का बल व्यर्थ साबित हुआ और 3 दलों ने एक साथ आकर बहुमत जुटा लिया। लेकिन ऐसा लिखने के लिए शिवसेना को विवश क्यों होना पड़ा? दरअसल स्थिति काफी बदल चुकी है। अब महाविकास अघाड़ी में पहले जितनी एकता नहीं रही। शिवसेना के कुप्रबंधन के कारण एनसीपी और कांग्रेस की छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। रही सही कसर तो कोरोना वायरस और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर शिवसेना के रवैये ने पूरी कर दी है। जिस प्रकार से उनके रवैये ने महाराष्ट्र सरकार की नाक कटवाई है, उससे एनसीपी और कांग्रेस की साख को भी बट्टा लगा है। वैसे ये पार्टियां कोई दूध की धुली नहीं है, परंतु कम से कम इन्हें अपनी छवि कायम रखना तो आता था। अब ये किसी भी तरह शिवसेना से नाता तोड़ना चाहते हैं। ऐसे में इनके पास एक ही विकल्प है, मध्य विधि चुनाव। वैसे भी दोनों पार्टियां प्रशांत किशोर से कथित तौर पर काफी निकटता बढ़ा रहे हैं और ऐसे में किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए यदि ये लोग अपनी शैली में सत्ता हथियाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ हथियाने को तैयार हो जाए। लेकिन इससे एनसीपी और कांग्रेस क्या प्राप्त कर लेंगे? दोनों के पास फिलहाल खोने को कुछ नहीं है और ऐसे में ये संभव है कि एनसीपी और कांग्रेस सत्ता हथिया भी ले और अंत में शिवसेना के पास हाथ में बजाने को रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ झुनझुना।